नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम हरियाणा पंजाब में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, सीधा रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर सिरसा से है, जहां उपायुक्त शांतनु शर्मा ने यह बताया कि जिले की विभिन्न मंडियों में खरीद एजेंसियों द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर 2,98,267 मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है और कुल आवक में खाद्य और आपूर्ति विभाग द्वारा 1,33,000 MT यानी मीट्रिक टन, हैफेड द्वारा 1,34,795 मीट्रिक टन और हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन द्वारा 30,000 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को खरीद प्रक्रिया और उठान में तेजी लाने के निर्देश दिए। आगे उन्होंने बताया कि बरागुड़ा मंडी में 6,752 मीट्रिक टन, डबवाली मंडी में 53,000 मीट्रिक टन, कालावली मंडी में 85,000 मीट्रिक टन, फग्गू मंडी में 9,185 मीट्रिक टन और रानिया मंडी में 11,000 मीट्रिक टन, सिरसा मंडी में 14,650 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई है। साथ ही जिला के अन्य मंडियों में भी धान की आवक यानी कि लगातार धान मंडियों में पहुंच रही है। तो अगली खबर सिरसा से है, जहां बाबा सरसाई नाथ मेडिकल कॉलेज के भूमि पूजन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कल यानी 21 नवंबर को सुबह 9 बजे मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन करेंगे मुख्यमंत्री। तो वहीं आपको बता दें कि प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगी। साथ में आपको यह भी बता दें कि सिरसा के संस्थापक बाबा सरसाई नाथ के नाम पर मेडिकल कॉलेज का नाम रखा जा रहा है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के समापन के बाद विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का संकल्प पत्र हमारे लिए संकल्प पत्र मात्र ही नहीं बल्कि वचन पत्र है, जिसके हर एक वायदे को हम पूरा करेंगे। वर्ष 2014 और 2019 के संकल्प पत्रों के वायदों को हमने पूरा किया है और इस दौरान मुख्यमंत्री सैनी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी पार्टियां तो उनकी सरकार बनने के बाद 2-2 साल तक अपने घोषणा पत्र को भूल जाती है, जबकि हमारी सरकार अपने संकल्प पत्र के वायदों को लगातार पूरा कर रही है और इसी कड़ी में सरकार ने अपने संकल्प पत्र के 2 और वचनों को पूरा किया है। सरकार ने हरियाणा राज्य के गठन के पहले पट्टेदारों को भूमि का मालिकाना हक दिया है। साथ ही HKRN और आउटसोर्स पार्ट 1 और पार्ट 2 के अनुबंधित कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा की तर्ज पर बची हुई श्रेणियां जैसे एक्सटेंशन लेक्चरर, इंजीनियर कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक की गेस्ट फैकल्टी जैसी अनेक श्रेणियों के अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाओं को सुरक्षित करने का कानून बनाया। जिन्होंने सार्थक चर्चा की है उनके द्वारा किया गया विचार मंथन और निर्णय अत्यधिक रचनात्मक व उपयोगी रहा है। मैं इस सत्र को सफल करने में परिश्रमिक करने वाले सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और मीडिया कर्मियों का भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और क्योंकि ये सरकार, ये हरियाणा प्रदेश के 2,80,00,000 लोगों की जो भावनाएं हैं, जो उनका आशीर्वाद वो मिला है, हम पूरी हमारी सरकार और पूरी टीम मिलकर के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीव्र गति से हरियाणा को नॉन स्टॉप आगे ले जाने का काम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को, जो प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया था कि जब इस आजादी का हम 100वां वर्ष मनाएंगे, जब 2047 तक ये भारत ये विकसित राष्ट्र बनेगा, उसके लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा को 2047 तक विकसित करने का हमारी सरकार
प्रण लेती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके हम भारत विकसित बनेगा, हरियाणा भी उसके साथ तीव्र गति से विकसित बनेगा। मैं सभी को पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर पटियाला से है, जहां पुलिस ने आज उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश पर नशा विरोधी अभियान चलाते हुए एनडीपीसी एक्ट की धारा 68F के तहत यानी 68F के तहत एक नशा तस्कर की करोड़ों रुपए की संपत्ति जब्त कर उसके घर के बाहर नोटिस चस्पा कर दी, यानी कि नोटिस लगा दिया गया। और इस मौके पर पुलिस अधिकारियों ने जानकारी जुटाई और यह बताया कि जिला पटियाला के गांव रोगला के एक ही परिवार के 3 लोगों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के 13 मामले दर्ज हैं। संपत्ति की कुल जो अनुमानित कीमत है वो 56 लाख रुपए है, जिस पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है, यानी कि नोटिस चिपका दिया गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर अंबाला से है, जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह नारा दिया कि डरोगे तो मरोगे। पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे हमेशा मरने की बात क्यों सोचते हैं, आदमी को हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। वहीं उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव पर मौलाना सज्जाद नवानी के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो भी मुसलमान बीजेपी को वोट डालेगा उसका हुक्का पानी बंद कर देंगे। और इसी के साथ उन्होंने किसानों द्वारा 6 तारीख को बिना ट्रैक्टर ट्रॉली दिल्ली कूच करने के बयान पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। साथ ही साथ और भी कई मुद्दे जो पत्रकारों ने उनसे पूछा, उस पर खुलकर उन्होंने यानी अनिल विज ने अपनी प्रतिक्रिया दी। अगली खबर होशियारपुर से है, जहां हल्का चबेवाल में आज हो रहे उपचुनाव के चलते होशियारपुर के डिप्टी कमिश्नर और होशियारपुर के एसएसपी सुरेंद्र लांबा द्वारा चबेवाल हल्के के सभी पोलिंग बूथों का दौरा किया गया। जहां पर अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि होशियारपुर हल्का चबेवाल में वोटिंग की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू कर दी गई थी और जिसके चलते लोग बड़े उत्साह से पोलिंग बूथ पर नजर आए। और आगे उन्होंने बताया कि प्रशासन की तरफ से पोलिंग बूथ के 200 मीटर के अंदर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए और उन्होंने लोगों से यह अपील की कि वो अपने मत यानी वोट का इस्तेमाल जरूर करें। जी ਜਿਹੜੀ ਚੱਬੇਵਾਲ ਦੀ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 650 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੋਲਿੰਗ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਫਾਟੇ ਚਲਾਏ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿੰਗ ਹੈਗੀ ਬੜੀ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। लगभग ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਕੀ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਲਗਭਗ 25% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਰ ਟਰਨਆਊਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਫਲੈਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੜਾ ਪੀਸਫੁਲ ਤੇ ਬੜਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟ ਨੂੰ। ਚੱਬੇਵਾਲ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੀਸਫੁਲ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਹੈ ਲਗਭਗ 25% ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵੋਟਰ ਟਰਨਆਊਟ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੱਬੇਵਾਲ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਸ਼ਾਮੀ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਵੋਟਸ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਸਟ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਏਜੰਟਸ ਵੱਲੋਂ, ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟਸ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੀ ਪੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ बड़ी पसंद। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर सिरसा से है, जहां अबोहर के गांव खिलियावली निवासी 6 साल का बच्चा अबोहर से अयोध्या तक करीब 1100 किलोमीटर तक दौड़ लगाने जा रहा है। आपको बता दें कि इस लड़के का नाम मोहब्बत है और मोहब्बत नाम के इस लड़के ने बाल दिवस से सफर को शुरू किया है और अयोध्या पहुंचने में इस बच्चे को 2 महीने लगने वाले हैं। दौड़ के दौरान जहां भी मोहब्बत ठहराव करेगा वहां पर लोगों को नशे के खिलाफ और पर्यावरण बचाने का संदेश भी देगा।
तो अगली खबर सिरसा से है, जहां सिरसा में बनने वाले सरसाईनाथ मेडिकल कॉलेज के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और कल यानी 21 नवंबर को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भूमि पूजन करेंगे और इसको लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। साथ ही साथ आपको यह बता दें कि तकरीबन 1000 करोड़ की लागत से 500 बेड का मेडिकल कॉलेज 2 साल में बनकर तैयार करने का लक्ष्य मुख्यमंत्री सैनी की तरफ से वो निर्धारित किया गया है, यानी रखा गया है। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर सिरसा से है, जहां प्रीतनगर क्षेत्र में किराए के मकान में रह रही विवाहिता की उसके ही पति ने सिर पर तेजधार हथियार से हमला कर उसको मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि मृतका मूल रूप से भुना गांव की रहने वाली थी, यह बताया जा रहा है, जो कि पिछले 1 महीने से अपने पति के साथ प्रीतनगर में किराए के मकान में रह रही थी। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि महिला जिसका नाम हरप्रीत है, उसके विवाह को 18 वर्ष पूरे हो चुके हैं। विवाह के बाद से ही घरेलू कलह लगातार बनी रहती थी और बताए तो यह जा रहा है कि मृतका का पति नशे का आदी था। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर आगे की जांच पड़ताल को शुरू कर दिया। तो खबर गुरुग्राम से है, जहां लगातार बढ़ते अतिक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए डीटीपी विभाग के आरएएस भाट और नगर निगम की टीम के द्वारा साझा कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि व्यापारियों द्वारा दुकान के बाहर लगाए जा रहे अतिक्रमण को हटाने और ट्रैफिक जाम के चलते लोगों को हो रही परेशानी के बाद आरएएस भट्ट का बेहद रौद्र रूप देखने को मिला, जहां उन्होंने व्यापारी को चेतावनी देते हुए कहा कि रोड पर अतिक्रमण जल्द से जल्द हटा लें, वरना फिर अपने तरीके से अपने अंदाज में सबको सबक सिखाया जाएगा। आहिस्ता बोल। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर पंचकुला से है, जहां भाजपा कोर ग्रुप की बड़ी बैठक का आयोजन पंचकुला स्थित भाजपा पार्टी के कार्यालय पंचकमल में किया गया, जहां इस बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, भाजपा प्रदेश प्रभारी सतीश पुनिया, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे और इस दौरान बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। जो हमने पहले भी कहा, कोर ग्रुप भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और संगठन के काम की प्रणाली का हिस्सा है। इसमें पार्टी के प्रमुख लोग नीतिगत रूप से संगठन और सरकार के मसलों पर चर्चा करते हैं, उसकी क्रियान्विति कैसे हो इस पर चर्चा करते हैं। जो हमने पहले भी कहा था कि अभी सदस्यता का काम चल रहा है, बड़ा लक्ष्य है, उसको पूरा करेंगे। संगठन को धरातल पर और ज्यादा मजबूत कैसे करें उस पर चर्चा हुई। पार्टी ने जो चुनाव से पहले संकल्प पत्र दिया था उसका एग्जीक्यूशन कैसे हो और आने वाले भविष्य में जितने भी काम है उसको प्राथमिकता से पूरा कैसे करें, ये पूरी समग्र चर्चा हुई, जिसमें संगठन की और सरकार की एक अच्छे समन्वय के साथ अच्छा शासन देने पर हम लोगों ने चर्चा की। आप देखिए, क्योंकि चुनाव के अंदर सभी कार्यकर्ताओं ने मजबूती से काम किया है और सभी से बैठ करके उनसे चर्चा जो कार्यकर्ता को मिली, उन्होंने जो नीचे काम किए उसके बारे में चर्चा हो रही है। कहाँ कार्यकर्ताओं ने तो अच्छे भी काम किए हैं और सभी कार्यकर्ता मजबूती से लगे रहे हैं, यहाँ गर्मी में लगे रहे हैं। तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ ये कार्यकर्ताओं के दम पर ही सरकार आई है। आदरणीय मोदी जी और डबल इंजन सरकार की नीति जो मजबूती से नीचे तक पहुंची है और उसकी चर्चा हमारे कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर के की है, उसका परिणाम है। और उसको लेकर के अलग अलग जो जिम्मेवारी जिन कार्यकर्ताओं को जहाँ जहाँ दी गई थी उन सबसे बैठ करके बातचीत हो रही है। अभी हमारे कोर कमेटी के सभी पदाधिकारी थे, उनसे बातचीत हो रही थी, क्योंकि एक मेंबरशिप का बड़ा अभियान सदस्यता ग्रहण का चल रहा है, उसको लेकर के अलग अलग जिम्मेवारी भी सौंपने का डिस्ट्रिक्ट वाइज काम किया है, ताकि जो टारगेट मेंबरशिप का लिया है 50 लाख का, उसको जल्दी हरियाणा पूरा करेगा और उसको लेकर के सारी योजना रणनीति वो बनी है, चर्चा हुई है। और
क्योंकि सरकार भी गति से, क्योंकि हमने तीव्र गति से काम करना है और उसको लेकर के कई ऐसे विषय होते हैं। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस डीएससी समाज का विरोध करती है। विधानसभा में कांग्रेस ने अपनी सफाई देने की कोशिश की, मगर किसी ने समर्थन नहीं किया। तो दूसरी तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जिन्होंने डीडीसी समाज का समर्थन किया। डीएससी समाज का सम्मेलन 24 नवंबर को हरियाणा की धरती जिंद में होने जा रहा है, जिससे डीएससी वर्गीकरण लागू करने पर हरियाणा सरकार का धन्यवाद किया जाएगा। आज भगवान वाल्मीकि आश्रम कुरुक्षेत्र में डीएससी समाज की एक महत्वपूर्ण मीटिंग जो 24 तारीख को जींद के एकलव्य स्टेडियम सफेद रोड पर एक बहुत बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जिन्हें शोषित, वंचित, पीड़ित, लाचार, बेबस समाज को जो आरक्षण में आरक्षण का लाभ देने का काम किया है, उसका हम कर्जा नहीं उतार सकते। उसके लिए हमने पूरे हरियाणा का सम्मान समारोह जींद में आयोजित करने का काम हमने देख रखी है, और उसके लिए मैं लोगों को आज आह्वान करने के लिए यहाँ पर पहुंचा था। और यहाँ पर पहुंचने पर जिस प्रकार का भव्य स्वागत महर्षि वाल्मीकि आश्रम कमेटी ने किया है, मैं उसका आभारी हूँ। और यहाँ पर वाजीगर समाज भी, और समाज भी, सांसी समाज भी, धानक समाज भी, सभी हमारे डीएससी वर्ग के प्रमुख लोग यहाँ पर उपस्थित थे। सभी लोग बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सेदारी करेंगे। इसके साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। केवल मैं नहीं जा रहा, हमारे डीएससी समाज के चाहे अनूप धानक जी है, विशंबर वाल्मीकि जी है, रामदार वाल्मीकि जी है, सुनीता दुग्गल जी है, चाहे हमारे कुलवंत बाजीगर जी है, सभी नेतागण हमारे हर हल्के में जा रहे हैं। और मैंने भी कम से कम भी 22 में से 15 जिलों का दौरा करने की योजना बनाई है। एक बड़ा कार्यक्रम है। हमारे कपूर सिंह वाल्मीकि विधायक है भवानीखेड़ा से, वो भी जा रहे हैं। सभी छोटे बड़े हमारे सभी सामाजिक धार्मिक संगठन उसमें लगे हुए हैं, शैक्षणिक संगठन लगे हुए हैं, जो हमारे स्टूडेंट यूनियन के लीडर हैं वो भी सभी लगे हुए हैं। हमारे लिए ऐतिहासिक दिन है ये, हमारे लिए सबसे बड़ा फेस्टिवल है। आज विधानसभा में कांग्रेस ने अपनी सफाई देने की कोशिश की, परंतु वो कांग्रेस सफाई नहीं दे रही थी, अपनी लाचारी और बेबसी दिखा रही थी। वो आज भी डीएससी का विरोध करते हैं। तो मैंने आह्वान किया, यदि डीएससी का विरोध आप करते हैं तो फिर संग्राम कीजिए कि कांग्रेस की तरफ से हम डीएससी को लागू नहीं होने देंगे। बोलिए ना, तो वो बोल नहीं पाए इस बात के लिए। कहते हैं हम तो समर्थन करते हैं। समर्थन उन्होंने कभी किया ना हो, तो आज नायब सिंह सैनी ने सीना चौड़ा करके छाती ठोक के कहा कि मैं शोषित, पीड़ित, वंचित समाज के साथ खड़ा हूं और उनका हक दिलाने का काम करूंगा। हमारा रोम रोम भाई नायब सिंह सैनी जी का कर्जाई है, उनका हम ऋणी है और प्रयास करेंगे कि उनका। अगली खबर गुरुग्राम से है, जहां नगर निगम ने प्रदूषण पर नकेल कसने के लिए टीमों को गठित कर दिया है और ऐसे लोगों पर लगातार नजर रखी जा रही है जो प्रदूषण फैला रहे हैं या फिर ये कहें कि ग्रेफ 4 के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। और इसी कड़ी में नगर निगम की तरफ से लगभग 550 से ज्यादा चालान काटे गए, तो लाखों रुपए की चालान राशि वसूली गई। सब माननीय सुप्रीम कोर्ट और सीए क्या हुआ, सेंटर फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, इन दोनों के स्पष्ट दिशा निर्देश हैं कि प्रदूषण की इतनी बड़ी मात्रा होने के कारण ग्रेप 4 पूरे एनसीआर एरिया में लागू हो चुका है, जिसमें गुड़गांव भी शामिल है। तो उसमें मुख्य रूप से कंस्ट्रक्शन की जितनी भी साइट्स हैं उन सब पे निर्माण की गतिविधि। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर भिवानी से है, जहां देवनगर क्षेत्र वासियों ने कॉलोनी को अप्रूव करवाने की मांग को लेकर सम्राट मिहिर भोज चौक पर सांकेतिक धरना दिया और यह धरना तीसरे दिन चल रहा है और तीसरे दिन भी लगातार जारी रहा। आपको बता दें कि वार्ड नंबर 1 देवनगर कॉलोनी के एमसी सूर्यकांत तंवर ने यह बताया कि देवनगर को अप्रूव करवाने की मांग को लेकर लंबे समय से संघर्षरत है और इसको लेकर कई बार विधायक और मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन अभी तक कॉलोनी को अप्रूव नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि कॉलोनी मूलभूत सुविधाओं से वंचित, ना तो कॉलोनी में पीने के पानी की सुविधा है और ना ही सीवरेज या अन्य सुविधाएं। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो धरना इस प्रकार चलता रहेगा और आगे चलकर यह धरना एक प्रदर्शन का रूप ले लेगा। देवनगर संघर्ष समिति जिंदाबाद, देवनगर संघर्ष समिति जिंदाबाद। अगली खबर भिवानी से है, जहां भिवानी को गार्बेज फ्री सिटी में 3 स्टार की रेटिंग मिली है और इसी के बारे में जानकारी देते हुए एडीसी हर्षित कुमार ने बताया कि भिवानी की चारों विधानसभाओं में गार्बेज यानी कचरा फ्री, आपको बता दें गार्बेज का मतलब कचरा फ्री सिटी में भवानी खेड़ा, भिवानी सिवानी और लोहारू को स्टार रेटिंग मिली है, जिसमें भिवानी और लोहारू को 3 स्टार रेटिंग में शामिल किया गया है और सिवानी और भवानी खेड़ा को 1-1 स्टार रेटिंग
में शामिल किया गया है। आगे उन्होंने कहा कि इसमें पार्षदों के द्वारा प्रयास किए गए हैं कि कचरे का उठान डोर टू डोर किया जाए और कचरा पॉइंटों को कम करके शहर को साफ सुथरा रखने की मुहिम चलाई गई। तो अगली खबर चंडीगढ़ से है, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ आईटी पार्क में स्थित डीटी मॉल में प्रदेश के मंत्रियों और विधायकों के साथ द साबरमती रिपोर्ट फिल्म को देखा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने द साबरमती रिपोर्ट फिल्म को हरियाणा में टैक्स फ्री करने की घोषणा कर दी। आपको बता दें कि फिल्म को देखने के बाद सीएम सैनी ने कहा कि यह फिल्म 27 फरवरी 2002 को गोधरा यानी गुजरात में हुए साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन की घटना पर आधारित है। इसमें घटना की महत्वपूर्ण सच्चाई को दिखाया गया है। फिल्म निर्माता ने इस मुद्दे को बहुत ही संवेदनशीलता और गरिमा के साथ संभाला और यह फिल्म हमें आत्ममंथन करने के लिए प्रेरित करती है। वहीं अगली खबर सिरसा से है, जहां पूर्व गृह राज्य मंत्री और एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा ने बाबा सरसाईनाथ मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया, जिसका कल मुख्यमंत्री सैनी भूमि पूजन करेंगे। आपको बता दें कि गोपाल कांडा भूमि पूजन समारोह स्थल पर पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर पठानकोट से है, जहां राज्य में नशे और उत्पाद पर नजर रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा गांवों में ग्राम रक्षा कमेटियों का गठन किया गया है, ताकि समाज से बुरे तत्वों को दूर करने में पुलिस को मदद मिल सके। और सफलता के बाद गांवों में पुलिस के बाद अब शहरों में भी प्रशासन द्वारा वार्ड रक्षा समिति का गठन किया जा रहा है। और इसी के आधार पर आज सुजानपुर में डीएसपी द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वार्ड रक्षा समिति गठित की गई। इस रिजोर्ट के विलेज एंड वार्ड डिफेंस कमेटी वालों एक मीटिंग आयोजित की गई, जिहदे मानयोग डीएसपी साहब SHO सर मोहित टाक जी ने हिस्सा लिया। उसदे साडी नगर कौंसल की समुची टीम ते आए हुए नवे सरपंचां ने हिस्सा लिया। मैं इन्होंने आश्वासन दिंदी हाँ कि जो इन्होंने मुहिम चलाई है असीं इन्हां दे नाल कंधे नाल कंधा मिला के चलांगे। पेरेंट्स अगे गुजारिश करनी है कि वो अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ से ध्यान रखन, क्योंकि पेरेंट्स मोस्टली अपने बच्चों के चाइल्डहुड फ्रेंड नूं ते जानते हैं, पर जो बच्चा एक नवे फ्रेंड सर्कल चाहता है उहदे वल वो जरूर ध्यान दें। मानयोग SSP पठानकोट श्री दलजिंदर सिंह ढिल्लों जी के निर्देशानुसार DSP धारकला लखविंदर सिंह जी और उन्होंने नाल SHO मोहित टांग जी जी वार्ड और विलेज डिफेंस कमेटी बनी है। अज की मीटिंग सुजानपुर के जिन्हें MC साहिबान है और जिन्हें भी नवयुक्त जोड़े सुजानपुर थाने की हद के पंदे सरपंच मैंबर पंचायत ने वो सारे अज इस मीटिंग सदे गए हैं। उन्हें नाल अज पंजाब पुलिस का एक बड़ा शलाघायोग कदम है जोड़ा इन्होंने तालमेल कमेटी जी लोगों नाल बनाई है, ताकि जी नशे की अवेयरनैस खास करके हो सके, क्योंकि नशा जो लगातार पंजाब दे विच बढ़ता जा रहा है। युवा पीढ़ी और खास करके लड़कियां भी उसकी दलदल च जड़ियां फसदियां जा रही हैं। असीं इस डिफेंस कमेटी के नाल कंधे नाल कंधा मिला के जिहड़ा पंजाब पुलिस का साथ और सहयोग देवांगे और जिथे भी साडी जरूरत होएगी असीं पूरा मुकम्मल साथ देवांगे। जय मानयोग DGP साहब वालों सानू समय समय सिर गाइडलाइन आउंदियां रहिंदियां ने। उस लड़ी तहत SSP पठानकोट साहब जी के दिशा निर्देश के तहत अज असीं जिहड़ा वा असीं इत्थे सुजानपुर के हल्के की सारी WDC की जिहड़ी है वो मीटिंग लई है। इसदा मकसद यही है भी पहलों असीं VDC बनाईयां सी, विलेज डिफेंस कमेटियां बनाईयां सीगियां, उन्होंने सानू बहुत वधिया काम करके दिता है। उस लड़ी के तहत जिहड़ा वा WDC मैंबर वार्ड डिफेंस कमेटियां के मैंबर जिहड़े असीं 11 तो लैके 21 तक मैंबर जिहड़े बना रहे हैं, उन्हां दे नाल अज पलेठी मीटिंग की। तो हरियाणा पंजाब में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।